बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। हमने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था, ऐसे हालात वाक़ियात जो हमारे मुल्क की तकदीर बना दें, हमारे मुल्क को तरक्की की राह पे डाल दें, ऐसी वीडियोज़ हम आपके सामने लेके आएँ। तो हम सबसे पहले आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की तरफ जाते हैं कि कैसर और किस्रा के होते हुए मुसलमान कैसे उन पर गालिब आए, वो कौन सी सिफ़त उनके अंदर थी। तो सबसे पहली सिफ़त जो थी उनका मोमिन होना, उनका ईमान वाला होना। तो जब ईमान हमारा मजबूत होगा, पुख्ता होगा, अल्लाह पर भरोसा ईमान पुख्ता होगा, तो फरमाइए पहली शर्त है, अगर हम दुनिया को ज़ेर करना चाहते हैं, अपने शहर अपने इलाके में अमन लाना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद मोमिन वाली सिफ़त पैदा करनी होगी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से फरमाया कि मोमिन नहीं हो सकता वो शख्स जिसमें 3 बुरी आदतें हों। नंबर 1, 3 में से एक भी आदत उसके अंदर हुई, वो शख्स मोमिन नहीं है। अब आपने फ़ैसला करना है, आपके इलाके में जो वोट मांगने आते हैं लोग, आपके इलाके के जो अफसर हैं, क्या इनके अंदर ये सिफ़त पाई जा रही है कि नहीं? अगर पाई जा रही हैं तो उसको हम मोमिन नहीं कहेंगे, उसको हम मुनाफिक कहेंगे। याद रखिएगा वो क्या हैं वो 3 शर्तें। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मोमिन की निशानी ये है, सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है। फरमाया जब वो बात करे तो सच बोले, मोमिन ये है। अगर वो सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है, तो समझ लें कि पक्का मुनाफिक है। फरमाया अमानत रखी जाए, वो उसमें ख़यानत करे। जैसा कि पाकिस्तान में हमारे सियासतदानों को पैसे दिए जाते हैं इलाके में काम करवाने के लिए, ये हड़प कर जाते हैं, तो समझ लें ये ख़यानत कर रहे हैं। तीसरा फरमाया कि जब वादा करें तो ये वादा खिलाफ़ी करे। तो अब आप देख लें कितने बड़े बड़े वादे हमारे हुक्मरान करते हैं और फिर वो एक भी वादा पूरा नहीं करते। तो पहली आज सिफ़त हमने बयान की कि जो शख्स भी आपके इलाके में आए, उसका आपने मयार ये देखना कि ये मोमिन है या नहीं। खुदा की कसम तारीख़ उठाकर देख लें कि जो बादशाह ईमान वाले थे, जिनके अंदर ईमान था, आज तारीख़ में अच्छे अल्फाज उनका नाम मौजूद है, और जो बेईमान थे तारीख़ के औराक में गुम हो चुके हैं। ऐसे जो सियासतदान हमारे दुनिया से जा चुके हैं, अगर अच्छे काम किए होंगे उनके हम नाम अच्छाई से लेंगे, अगर बुरे काम किए होंगे उनका नाम बुराई से हम लेंगे। बस ये पहली सिफ़त आपने इनमें तलाश करनी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।